हरियाणा सरकार ने अंत्योदय की भावना से 7 मई को 1 लाख से कम आमदनी वाले परिवार को एक और लाभ देते हुए हरियाणा रोडवेज में 1000 किलोमीटर तक की यात्रा फ्री की है। इस योजना का नाम हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना रखा गया है, जिसका शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल के बस अड्डे से शुरू किया। इसी कड़ी में रेवाड़ी बस स्टैंड पर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अंत्योदय परिवारों को अपने हाथ से ये हैप्पी स्मार्ट कार्ड वितरित किए। क्या है हैप्पी योजना? जिला स्तरीय समारोह में रोडवेज डिपो महाप्रबंधक देवदत्त ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना यानी हैप्पी की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के तहत 1 लाख वार्षिक आय तक के परिवार योजना का लाभ लेने के पात्र हैं। हरियाणा रोडवेज में 1000 किलोमीटर प्रति वर्ष तक मुफ्त यात्रा कार्ड धारक कर सकते हैं। योजना के पात्र लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, जिसे रोडवेज बस में दिखाकर मुफ्त सफर किया जा सकता है। योजना के लागू होने से अब अंत्योदय परिवारों को यात्रा के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। इसमें ये है कि सरकार ने जो आमजन जो गरीब मतलब 1 लाख से नीचे जिनकी इनकम है पूरे वर्ष की आय है उनको लाभ देने के लिए 1000 किलोमीटर पर पर्सन, अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो 5 कार्ड बनेंगे, 2 हैं तो 2 बनेंगे। और उसको बहुत ही सरल वो किया है कि पीपीपी जो अपने है परिवार पहचान पत्र उसका नंबर दे और आधार कार्ड का, और तुरंत ओटीपी आएगा, वेरीफाई होगा, उसके बाद उनको मैसेज मिलेगा कि भाई आप इस तारीख को इस डिपो से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी वो डिपो अपने चॉइस का डालेंगे, जो भी नज़दीक है। और उसके बाद यहाँ आके जैसे अभी आप देख पा रहे हैं उधर वो काउंटर फिर शुरू करवा दिया हमने, वहाँ आके वो ओटीपी दिखाएंगे, वेरीफाई करेंगे ये वही बंदा है, उसके बाद हम उनको वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर अभी तक जिला में बात करें कितने ऐसे लोगों की कार्ड बना दिए गए? अभी तक कल तक हम 2200 दे चुके थे और आज का डेटा अभी हम ले लेंगे। मेरे ख्याल से 300 के आसपास को आज भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। ज्यादा से ज्यादा कार्ड बने लोगों को जागरूक करने के लिए कोई विशेष अभियान भी चलाया जाएगा? विशेष तो जैसे आज का ये प्रोग्राम था, ये भी उसी का हिस्सा है कि सभी तक ये बात पहुंचे एक ही साथ। सर आज के कार्यक्रम की बात कर लें, कार्यक्रम खत्म होते होते कुर्सियां खाली होंगी, लोग लगता नहीं कि समय से पहले जागरूक ऐसा खाली होगी। नहीं ऐसा है। देखो जो टाइम था, समय था, जैसे तो शाम के समय जो गांव के हैं लोग वो अपना जाना शुरू कर देते हैं। जो लाभार्थी हैं अभी आप देखो काउंटर पे लगे हुए हैं, और हम जो आज आए हैं कार्ड लेने उनको सबको कार्ड देके सुनिश्चित करके उसके बाद ही ऑफिस से जाएं। जिन सब एक सबसे बड़ी बात, आपकी जो यूनियन है वो काफी लंबे समय से एक मांग कर रही है कि आपकी बस अड्डे के साथ साथ लगभग समानांतर बस अड्डा चल रहा है, अवैध बसें यहाँ से संचालित हो रही है, उसके लगातार आपको लिखित में शिकायत की गई है। उसके लिए समय समय पे हम आरटीए साहब को करते हैं, क्योंकि हम उन पे सीधा एक्शन नहीं ले सकते हैं। और जो मैक्सी कैब वगैरह है उनका चालान करना हमने शुरू कर दिया। मैक्सी कैब भी लगातार उनका हमने शुरू कर दिया है जी। अभी तक अगर आपकी ज्वाइनिंग करने के बाद कितना आपने अभी तक? देखो मेरी ज्वाइनिंग के बाद नहीं, अभी इस महीने से हमने शुरू कर दिया, पिछले महीने मई से जी। और आगे अब देखना आपको ये नजर ही नहीं आएंगे, क्योंकि उसका स्पेशल ड्राइव चलाएंगे। और आरटीए साहब को भी ये जो समांतर 250 बसें जिस तरह से मार्ग पर दौड़ रही है, तो क्या इसका रोकथाम होगी किसी तरह? ये हम ऊपर अपने विभाग के उच्च अधिकारियों से भी हमने इनको साझा की है और इन पे जरूर एक्शन होगा। और लंबे समय से जो आपकी यूनियन है वो लंबे समय से इस तरह की बात कह रही है, और जितने भी अधिकारी आते हैं वो यही बात कहते हैं कि अधिकारियों से बात देखो, अगर रोक क्यों नहीं पाए? नहीं ऐसा है, जो हमारे परिव्यू में है उस पर तो मैं तुरंत एक्शन ले सकता हूँ। अब जो दूसरे के परिव्यू में मैं सिर्फ लिख सकता हूँ, तो वो एक्शन उधर से होगा और उसके लिए भी होगा। क्या तो लिखा गया अब आपके आने के बाद अधिकारियों को अवगत कराएगा, आरटीओ विभाग को कराया गया? बिल्कुल किया गया। ठीक है। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी द्वारा हैप्पी योजना का शुभारंभ किया गया, जो कि गरीब परिवारों के लिए एक सुविधा है। जिन परिवारों की आय 1 लाख से कम है उन परिवारों को 1000 किलोमीटर प्रति वर्ष फ्री आपका यात्रा करने का अवसर मिलेगा। और ये जो जिस तरह से हमारी सरकार पिछले 10 साल से अंत्योदय के सिद्धांत पर काम कर रही है कि गरीब आदमी को किस तरह से हमारी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ घर बैठे मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो लोग गरीब आदमियों को मिल रही हैं, जिससे उनका जीवन सत्र ऊंचा उठा, उनकी जो जीवन शैली है उसमें सुधार आया है।
चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन की योजना हो, चाहे आपका अंत्योदय मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हो। तो ये जितनी भी योजनाएं हैं गरीब के उत्थान के लिए की गई हैं, तो इसके लिए मैं देश की और प्रदेश के 10 साल में जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और पिछले 9.5 साल माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में और अब उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी कर रहे हैं, तो मैं इनके लिए बहुत बहुत बधाई। आज संसदीय बोर्ड का मोदी जी को दोबारा तीसरी बार नेता चुना गया है, क्या कहेंगे? देखो, ये बहुत ही देश के लिए खुशी की बात है कि नरेंद्र भाई मोदी जैसे एक परिपक्व और अनुभवी नेता को आज एनडीए ने अपना नेता चुना है। तो मैं सभी को बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पिछले 10 साल से जिस तरह से उन्होंने देश के अंदर लोगों की सेवा की ही देश का नाम पूरे विश्व में किया है, आगे भी इसी तरह वो काम करते रहें और लोगों को इसका लाभ मिलता रहे। कंगना रनौत मामला काफी सुर्खियों में है, उनकी सुरक्षा कर्मी द्वारा उसे थप्पड़ मारा गया एयरपोर्ट। देखो, ये बहुत गलत बात है। कर्मचारी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। उसका काम है, जो उसको ड्यूटी असाइन की है वही काम करे और इसकी जांच होगी और अगर मान लो कोई कहीं दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। डॉक्टर साहब, खींचतान दोबारा से शुरू देखी जा रही है आप और कांग्रेस के बीच में, जैसे ही चुनाव होकर के चुके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। क्या लगता है कि जिस तरह भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया कि चुनाव अकेले लड़ेंगे विधानसभा? देखो, मैंने पहले भी कहा कि अवसरवादी गठबंधन है और जब कुछ फायदा लग रहा है तो वो गठबंधन की तरफ भाग रहे थे। उनका एक ही मकसद था कि किसी तरह नरेंद्र भाई मोदी जी को सत्ता से बाहर किया जाए। उनका कोई राष्ट्रीय हित में कोई वो नहीं था, एजेंडा नहीं था, सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी को सत्ता से बाहर करने का था। चुनौतियां कितनी होंगी इस गठबंधन को लेकर? देखो, गठबंधन की सरकारें पहले भी चली हैं और अब भी पूरा प्रयास किया जाएगा। सभी जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनको साथ लेकर के उनके सहयोग से सरकार चलाएंगे और निश्चित तौर पर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जैसे परिपक्व हमारे नेता हैं तो निश्चित तौर पर अच्छी चलेगी।